बताइएगा ग्रुप ए। बताना कि ब्रिटिश सरकार ने कितनी ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। हाँ, तो आंसर होगा 20 जुलाई 1905 को किया था, है ना, 20 जुलाई 1905 को किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा 20 से क्वेश्चन किया कि कितनी ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब किया गया था। आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को किया गया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि 7 अगस्त 1905 को कहाँ में, है ना, स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा कलकत्ता के टाउन हॉल में, है ना। आंसर क्या होगा, कलकत्ता के, है ना, टाउन हॉल में, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, कितनी ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन है ना, प्रभावी हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो इस दिन पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया। हाँ, शोक दिन के रूप में ना, है ना। आंसर होगा शोक दिन के रूप में मनाया गया था। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि किसके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन जो है ना, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो इस दिन जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। हाँ, तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, है ना, पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात का क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद है ना, पूर्वी बंगाल जो है, मतलब बंगाल जो है किसके से बट गया था। हाँ, बहुत सिंपल बात है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर जो है एक नया प्रांत बनाया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था। हाँ, तो आंसर में ढाका था, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, ढाका था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन किनके शासनकाल में किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था, 1905 में किया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किन्होंने 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दिया था। हाँ, तो आंसर होगा क्या होगा, है ना। आंसर होगा सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर ने, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर ने जो है, इन्होंने 1903 से लेकर 1908 तक जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दिया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन हो रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे, आंसर क्या देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कौन जो थे, है ना, पूर्व तथा पाश्चात्य यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। हाँ, तो आंसर रविंद्रनाथ टैगोर थे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कौन जो थे पूर्व और पाश्चात्य के सभ्यता के मध्य यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य के बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे, कौन थे। आंसर रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती किया और या दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व पश्चिम को समझने में गलती करे। हाँ, तो आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर के मानना था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती किया और यह दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा भी पश्चिम को समझने में गलती करे। किसने कहा था या किसका मानना था, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर को मानना था। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में किसने अपनी पत्रिका में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों तथा सरकारी संस्थाओं से भी सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। हाँ, तो आंसर मतलब कृष्ण कुमार मित्रा ने ना, है ना। आंसर कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था, है ना। कृष्ण कुमार मित्र ने, है ना, अपनी पत्रिका में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों तथा सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क तोड़ लेना चाहिए, है ना। ये कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था, अपनी किस पत्रिका में कहा था। हाँ, संजीवनी में कहा था, है ना। संजीवनी पत्रिका के माध्यम से कहा था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके सुझाव का समर्थन जो है यानी कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव का समर्थन जो है कहाँ की जनसभा द्वारा किया गया था। हाँ, बागेरहाट जो बांग्लादेश के खुलना जिला पड़ती है ना। बागेरहाट जो है ये बांग्लादेश के
खुलना जिला पड़ती है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव का समर्थन जो है कहाँ की जनसभा ने किया था, आंसर का बागेरहाट की जनसभा ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बोल रहा है क्वेश्चन किसके अनुसार है, अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास जो है कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जिसे जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। हाँ, तो आंसर लॉर्ड कर्जन के अनुसार है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किनके अनुसार है, अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास से कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में है ना, बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। किसका कहना था या किसके अनुसार कहा गया था, आंसर का लॉर्ड कर्जन के अनुसार कहा गया था। अब बी बातिका क्वेश्चन के स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। हाँ, तो आंसर का बंगाल विभाजन था, है ना, बंगाल विभाजन था, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही कि इस अवधारणा का मुख्य यानी स्वदेशी आंदोलन के अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन थे रुपये का। अरविंद घोष थे, लोकमान तिलक थे, है ना, यानी लोकमान बाल गंगाधर तिलक थे, बीपी चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि जो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था, तो इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता में कौन कौन शामिल थे, अरविंद घोष, लोकमान तिलक, बीपी चंद्रपाल और लाला लाजपत राय थे, है ना, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा कि बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने सारे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में किया। हाँ, तो आंसर लोकमान तिलक ने किया, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने किया, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने सारे देश से विशेषकर मुंबई और पुणे में किया था, इसका नेतृत्व किया था, तो आंसर को लोकमान तिलक ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कि बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, है ना, आंसर का अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला वजीगा 20 क्वेश्चन किया किसने जो है ना, बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने जो है दिल्ली में किया। हाँ, तो आंसर का सैयद हैदर राजा ने किया, है ना, सैयद हैदर राजा ने किया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कि बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने मद्रास से प्रेसिडेंसी में किया। हाँ, चिदम्बरम पिल्ले ने, है ना, आंसर का चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से किसने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, है ना, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि है ना स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से किसने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अगर रुपये का क्वेश्चन मेरा कौन कौन से समुदाय जो थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। हाँ, तो आंसर किसान होंगे और बहुसंख्यक मुस्लिम, है ना, किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम जो थे ये स्वदेशी, है ना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। अब बी बात का क्वेश्चन रहा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत क्या बना था। हाँ, तो आंसर का वंदे मातरम, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत क्या बना था, है ना, आंसर का वंदे मातरम बना था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन किया रही है यहाँ क्वेश्चन बड़ा कौन से ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविल्सन, है ना, आंसर का H.W. नेविल्सन जो थे ये क्या जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये ब्रिटिश पत्रकार थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि इन्होंने यानी नेविल्सन ने 4 महीने तक भारत में रहकर जो है किस किस पत्रिका के लिए रिपोर्टिंग किया था। आंसर क्या देंगे, आंसर क्या देंगे। हाँ, यहाँ पर आंसर होगा मैनचेस्टर गार्जियन, है ना, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग किया था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही रुपये बताइएगा यहाँ बताना कि बाद में इन्होंने यानी कि नेविल्सन ने जो है इस रिपोर्ट को किस नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था।
द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, है ना, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से इसका संपादन किया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था जो स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटिश पत्रकार थे नेविन्सन, इन्होंने जो मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए जो रिपोर्टिंग किया था, बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को किस पुस्तक के रूप में संपादित किया था? तो आंसर का द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के रूप में प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा 20 क्वेश्चन, किसने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था, 1907 में किया था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन कि दिसंबर 1911 में किसके भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था? हाँ, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में, है ना, महारानी मैरी के स्वागत में और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है दिसंबर 1911 में, है ना, एक भव्य आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि कितनी ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया? हाँ, तो आंसर 12 दिसंबर 1911 को, है ना। तो याद रखिएगा दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा किया, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन उड़ीसा और बिहार, है ना, बंगाल से अलग कब कर दी गए? हाँ, 1912 में ना, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन उड़ीसा और बिहार जो बंगाल से अलग कब कर दिए गए थे? 1912 में कर दिए गए थे, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा 20 क्वेश्चन की बंग भंग विरोधी आंदोलन के प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? हाँ, 7 अगस्त 1905, है ना, 7 अगस्त 1905 हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोला कि ब्रिटिश सरकार ने किस ईस्वी को या कब बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा किया था? हाँ, 20 जुलाई 1905 है ना, 20 जुलाई 1905 होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा कब किया गया था? हाँ, 7 अगस्त 1905 को। और कितनी ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया? हाँ, 16 अक्टूबर 1905, है ना, बिल्कुल सही है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? हाँ, तो आंसर का स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, सिंपल बात है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बंगाल विभाजन घोषणा कब किया गया था? हाँ, 20 जुलाई 1905 को, है ना, पूछ चुके हैं, 20 जुलाई 1905 को। 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया था? हाँ, तो आंसर को लॉर्ड कर्जन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया रही है कि बंगाल का विभाजन करने वाला प्रथम या फिर बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, लॉर्ड कर्जन था। और अगला क्वेश्चन बोला कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एंड्रूज फ्रेजर थे, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आंसर का सर एंड्रूज फ्रेजर था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी, मतलब सुनिएगा, किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना, है ना, आंसर का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची क्वेश्चन बोला कौन है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, आंसर का रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? हाँ, कृष्ण कुमार मित्र ने, आंसर का कृष्ण कुमार, है ना, कृष्ण कुमार मित्र ने जो है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, बिल्कुल सही है। आपने किस पत्रिका के माध्यम से दिया था? हाँ, तो आंसर का संजीवनी पत्रिका के माध्यम से दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? 1905 होगा, आंसर में 1905 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ब्रिटिश है वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में
कब अपनाया गया था, है ना, आंसर 1905 को, है ना, 1905 को अपनाया गया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। हाँ, तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला किसके, थोड़ा सा उसको है ना, थोड़ा सा इसे खींचो ना हल्का सा, चलिए बी बचेगा, ठीक, लास्ट में देख लेते रहो जाओ। अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है किसके विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में, है ना, आंसर होगा बंगाल विभाजन के विरोध में, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन किया है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान, है ना, किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। हाँ, तो आंसर होगा बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाए गए थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने, है ना, आंसर होगा चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। और अगला क्वेश्चन की जा रही कि बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का किसने सारे देश में विशेष करके बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किया था। हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का किसने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय ने, है ना, आंसर होगा लाला लाजपत राय ने किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का किसने जो है दिल्ली में नेतृत्व किया था। हाँ, तो आंसर होगा सैयद हैदर राजा ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन रहा किन वर्गों ने 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्तिया दूर रहा या प्रभावित रहा, है ना, कृषक और मुसलमान है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की वर्गों में से कौन सा वर्ग जो था 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्तिया प्रभावित रहा था। आंसर होगा मुसलमान और, है ना, कृषक रहा था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. लिविंगस्टन जुड़े थे किस आंदोलन से। हाँ, तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन किया रही है कि, है ना, किस आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। हाँ, तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कौन जो थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। हाँ, पी मित्रा ने ना, है ना, आंसर होगा पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन किया रही है कि बर्रा डकैती कब हुआ था। हाँ, 1908 हुआ था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की बर्रा, है ना, बर्रा डकैती कब हुआ था, 1908 हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोला कि बर्रा डकैती का नेतृत्व किसने किया था। हाँ, पुलिन बिहारी दास ने, है ना, बर्रा डकैती का नेतृत्व किसने किया था। आंसर का पुलिन है ना, बिहारी दास ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। आंसर का जतेंद्र नाथ है ना, मुखर्जी ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बचेगा क्वेश्चन किया रही है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर होगा 1925 में किया था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बचेगा क्वेश्चन किया रही है, बनेगा यहाँ क्वेश्चन किया रही बताना है कि, है ना, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अपने भारत की गठन किसने किया था। हाँ, तो आंसर होगा बी.डी. सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा क्वेश्चन किया रही है, बचेगा बताना है कि, है ना, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अरविंद घोष ने किया था, अपनी किस पुस्तक के माध्यम से। हाँ, तो आंसर होगा वंदे मातरम में, है ना, पत्रिका के माध्यम से किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन किया किसने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, 1939 में किया था, 3 मई 1939 में किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है बी बचेगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य कौन थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। हाँ, तो आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, सुनिएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। आंसर क्या होगा, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन के प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने जो है किंग्स फोर्ट पर बम कब फेंका था।
हाँ, तो आंसर होगा 30 अप्रैल 1908 में, है ना, 30 अप्रैल 1908 को फेंका था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन नंबर, किस मामले में अरविंद घोष तथा उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे? अलीपुर षड्यंत्र मामले में, है ना, आंसर होगा अलीपुर षड्यंत्र मामले में। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, किसने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 23 मार्च 1931 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा पहली बार किसने दिया? हाँ, तो आंसर होगा भगत सिंह ने दिया, बिल्कुल सही है। और बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि चटगांव शास्त्रागार ढाबे को किसने आयोजित किया था? हाँ, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है, सूर्यसेन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, किसने जो बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा सूर्यसेन ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा क्वेश्चन नंबर, कितनी ईस्वी को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था? 18 अप्रैल 1930 में, है ना, आंसर होगा 18 अप्रैल 1930 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, कितनी ईस्वी को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 22 अप्रैल 1930 को हुआ था, है ना, 22 अप्रैल 1930 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला, कितनी ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था? हाँ, 16 फरवरी 1933 को, है ना, आंसर होगा 16 फरवरी 1933 में, है ना, सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया था। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोला कि सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था? हाँ, 12 जनवरी 1934 को, है ना, 12 जनवरी 1934 में जो है सूर्यसेन को, है ना, फांसी दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया ये बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर, है ना, तिलक ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया रही है, बताना कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों के हिंदी अतीत का राग अल्पाने का नीति था, है ना, उग्रवादियों के हिंदी अतीत का राग अल्पाने का नीति था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन किया रही है, बतिएगा यहाँ बताना है कि किसे भारतीय शांति के जनक कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर, है ना, तिलक को, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्होंने, है ना, उन्होंने जो मैजनी गरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखा, और वे भारतीय और सुनिएगा वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने जो है मैजनी गरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण का जीवनी लिखा, और वे जो थे अमेरिका में कुछ समय तक रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, कौन थे? आंसर क्या हुआ? लाला लाजपत राय थे, इस बात क्या रखिएगा।